पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। धमाके से थाने की इमारत शदीद मुतासर, एक हिस्सा मुनहदिम, शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी जिससे माल खाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मज़ीद तहकीकात जारी। पुलिस लाइन्स में शहीद अहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर केपी, आईजी समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। आईजी केपी ने एडिशनल आईजी सीटीडी से 5 दिन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे किए। इतराफ़ के फुटेजेस का मुआयना, थाने में मौजूद एहलकारों के बयानात कलमबंद। वज़ीर आला केपी का सीटीडी एहलकार की शहादत और हंगों में हमले का नोटिस, तफसीली रिपोर्ट तलब। जख्मियों के बेहतरीन इलाज, मुआलजे की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, पेशावर में धमाके में सीटीडी एहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल किया जाए। हंगों में जख्मी होने वाले एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात दी जाए। पुलिस के हौसले और फ़र्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सूबे में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त मुश्तबा अनासर पर नजर रखी जाए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज और फिरका वराना नशर-ओ-शात काबिल गिरफ्त जुर्म है। फैसला अमन अमान का क़याम इंसानी जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा, तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ के अंजामदही पर मौजूद ऑफिसर, एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। अज़ान और खुतबात के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 8 नवंबर तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तिफ़ाक़ राय है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ का अफ़गान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर रद्द अमल। कहा, अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशतगर्दी से खूब वाक़िफ़ हैं। अफ़गान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफ़गान तालिबान अवाम पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम, नुमाइंदगी के हुकूक सलब कर रहे हैं। अंदरूनी तक़सीम, बेअमनी, गवर्नेंस छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम हो रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान की अफ़गान हिकमत अमली कौमी मुफाद में इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद हैं। गैर मुल्की मुकीम अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़िश्ता रोज़ 5220 अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी। 401 कानूनी और 23 से ज़्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस गए। अब तक 8 लाख से ज़्यादा अफ़गान शहरी वापस जा चुके हैं। लंडी कोतल और गहात जेल में भी 7000 से ज़्यादा कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज़्यादा कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन अफ़गानियों की वापसी अमल में लाए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफ़गानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब्ज़ा माफिया, धोखेबाजों और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार कर लिए गए। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप बिल पंजाब असम्बली को इरसाल। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। कब्जे जालसाजी पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर है। जायदाद का कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसर भी सजा के मुस्तहक होंगे। केस और अपील निपटाने के लिए 90 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। फरीक़ैन खुद पेश होंगे। वकील के जरिए नुमाइंदगी नाकाबिल कबूल होगी। झूठी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की कीमत का 25% जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब साहिवाल जवीन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, सड़कों की बहाली पर तबादला ख्याल। सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबे में जारी असलाहात पर तफसीली बातचीत। जदीद केथ लैब और इलेक्ट्रो बसेस पर वज़ीर आला की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। मरीम नवाज का कहना था, अवामी खदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस से मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोज़गार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली, सीरीज अपने नाम की। पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप का नया चैंपियन कौन? फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीम सामने सामने। मेजबान टीम की बैटिंग जारी। ऑपरेटर्स की 104 की पार्टनरशिप। स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। शफाली वर्मा की निस्फ सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका की बॉलर क्लोई टायरन ने 1 विकेट ली। फाइनल मैच बारिश के बायस ताखीर से शुरू हुआ। दोनों टीम्स पहली मरतबा फाइनल में पहुंची। जो टीम जीती पहली मरतबा ट्रॉफी उठाएगी। T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज जीतने का अज़म। कौमी क्रिकेट टीम फैसलाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम के खिलाड़ी भी साथ। दोनों टीम्स आज आराम और कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। वनडे सीरीज 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पहला मैच 4 नवंबर, दूसरा 6 और तीसरा 8 नवंबर को खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ T20 सीरीज के आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हराया। मैच के साथ सीरीज में जीत भी अपने नाम कर। बानी PTI की रिहाई अवलीन तरजीह है। मुश्तरका लाहेअमल के तहत बानी को जेल से रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के कारकुनों के हौसले बुलंद और सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी से PTI सिंध के कारकुनों और बानी PTI रिहाई तहरीक के अरकान की मुलाकात। वफ़द ने कहा सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से नई उम्मीदें पैदा हो गई। हमारी ख्वाहिश है कि बानी को जल्द रिहा करवाया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं, फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने सिंध के दौरे का प्लान बना लिया। हातमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंद्रह साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बस इलाके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं और ये चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात के बाद शहरों पर भी कब्जा कर लिया गया। टाउन को काम करने रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अभी तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। कचरा उठाने के इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास है। हाफिज नईम ने काम के बाद नहीं की। प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वालों को खराज तहसीन पेश किया। उन्हें अपना काम अच्छा और दूसरों का बुरा लगने की बीमारी लाहक है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। कहा कि कब्जे की कोशिश नाकाम होने के बाद उन्हें मेयर कराची से चिढ़ हो गई। ये लोग पुरानी कैसेट की तरह हर बार वही बात दोहराते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास से जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरी की असास है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खतने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मजबूत जमहूरी माशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतादिद इक़दाम कर रही है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपने छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। तारीख के बदतरीन मीडिया ट्रायल के बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त कालम बुलंद रखा। मकबूजा कश्मीर और गज़ा में काबिज़ अफवाज के हाथों सहाफ़ियों पर मुज़ालिम की मज़म्मत करते हैं।